Hello student, welcome to our online classes. Students, today we will discuss about food and nutrition. This chapter from your course Hot 322. Students, food is the fundamental and essential element of our body. Like that, food, shelter and clothing. That three type of our fundamental essentiality. It means food is the basic and important essentiality. Without food, we can't amazing living at the earth. So that today we will discuss about food. स्टूडेंट्स, हम सब जानते हैं कि फूड हमारे जीवन के लिए सबसे ज़रूरी है, क्योंकि हम बिना मकान के, बिना कपड़ों के, बिना कपड़ों के और मकान के तो जी सकते हैं, लेकिन खाने आहार के बिना हम जीने का सोच भी नहीं सकते। इसलिए फूड हमारी प्राइम एसेंशियलिटी में आता है। ठीक है, फूड क्या है? फूड मतलब कि हमने प्रीवियस क्लास में स्टूडेंट्स कार्बोहाइड्रेट, विटामिन्स, मिनरल्स, वाटर, ये सारी चीज़ों के बारे में पढ़ा है। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें क्या हैं? ये सब न्यूट्रिएंट्स हैं। न्यूट्रिएंट्स है ये सारे, जो किसी न किसी रूप में हमारी बॉडी को कोई एनर्जी प्रोवाइड कर रहा है, तो कोई प्रोटेक्ट कर रहा है, कोई बॉडी बिल्डिंग का कार्य कर रहा है, तो कोई रेगुलेशन का कार्य कर रहा है। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें क्या हुए? न्यूट्रिएंट्स हैं। अब ये ही सारे न्यूट्रिएंट्स जब हमारे आहार में सम्मिलित होके हमारे आहार की एक प्रोसेस को कंप्लीट करते हैं, जिसमें हम हमारा पाचन, हमारा रेगुलेटरी सिस्टम और हमारा उत्सर्जन, ये सारे कार्य क्रमबद्ध तरीके से होते हैं। ये क्या है? फूड क्या है? फूड इन सारे एलिमेंट का एक गुच्छा है। एक तरह से ये कह सकते हैं कि कार्बोहाइड्रेट, फैट, जिसको हम लिपिड भी कहते हैं, विटामिन्स, प्रोटीन्स और आपके जो फाइबर हैं और जो वाटर हैं, ये सारी चीज़ें हैं। इन सभी को जब एक साथ, इन सभी को जब हम हमारे आहार में इंक्लूड करते हैं, ये सारी चीज़ें जब हमारी बॉडी को नरिश करती हैं, तो ये सारी चीज़ें क्या कहलाती हैं? फूड कहलाती हैं। ठीक है, अब हम इसके बारे में पढ़ेंगे कि क्या है फूड और न्यूट्रिशन क्या है। तो न्यूट्रिशन स्टूडेंट्स, आप लोगों के लिए ये एग्ज़ाम में कभी कभी पूछ लिया जाता है, इसलिए आप लोग को ध्यान देने योग्य बात है ये कि न्यूट्रिशन जो है, न्यूट्रिशन वर्ड जो है आपका लैटिन भाषा का वर्ड है। न्यूट्रिशन क्या है? लैटिन भाषा का वर्ड है, जो किससे बना है? लैटिन रूट से बना है, न्यूट्री। ठीक है, न्यूट्री से बना है, जिसका मतलब क्या है? जिसका मतलब है नर्दर और नरिश। इसका नर्दर और नरिश का मतलब क्या होता है? पालन पोषण करना। ठीक है, न्यूट्रिशन मतलब कि पोषक तत्व। पर्टिकुलर न्यूट्रिएंट की बात करेंगे तो पोषक तत्व, और न्यूट्रिशन मतलब कि पोषण। पोषण मतलब क्या होता है? पोषण मतलब कि पोषण एक प्रोसेस है। हम आगे पढ़ेंगे कि पोषण एक प्रोसेस है, एक प्रक्रिया है, जिसमें पाचन, अवशोषण, परिवहन, उत्सर्जन आदि होते हैं। ये सारी क्या कहलाती हैं? ये आपका न्यूट्रिशन कहलाता है। ठीक है, और पर्टिकुलर एक न्यूट्रिएंट की बात करें हम, तो न्यूट्रिएंट क्या है? जैसे कार्बोहाइड्रेट है, प्रोटीन है, विटामिन्स हैं। ठीक है, विटामिन्स में विटामिन ए ले लो, बी ले लो, सी, कुछ भी, तो ये सब क्या हुआ? पर्टिकुलर न्यूट्रिएंट हो गया। हम जैसे प्लांट के न्यूट्रिएंट की बात करते हैं, प्लांट में 17 एसेंशियल न्यूट्रिएंट होते हैं, जिनके बिना वो पौधों का भी सर्वाइव करना मुश्किल है। इसी तरह से हमारे लिए, हमारे जीवन यापन करने के लिए भी, हमारे सर्वाइवल के लिए भी ये सारे न्यूट्रिएंट्स की आवश्यकता होती है, और ये सारे न्यूट्रिएंट्स मिलके कंप्लीट फूड बनाते हैं। ठीक है, तो न्यूट्रिएंट्स जो वर्ड है, ये कहाँ से बना है? लैटिन भाषा के न्यूट्री से बना है, जिसका मतलब होता है नर्दर और नरिश, मतलब कि पालन पोषण करना। ठीक है, अब हम अगर इसकी डेफिनेशन की बात करें स्टूडेंट्स, तो ये न्यूट्रिशन क्या करता है कि द बॉडी नीड्स एनर्जी टू कैरी आउट वाइटल फंक्शन सच एज ब्रीथिंग, डाइजेशन एक्सेट्रा। न्यूट्रिशन क्या करता है? न्यूट्रिशन हमारी बॉडी के काफ़ी फंक्शंस को रेगुलेट करता है, जैसे कि हमारी ब्रीथिंग और डाइजेशन, सांस लेना और किसी चीज़ को अवशोषण करना। ठीक है, ये सारी चीज़ों में हेल्प करते हैं न्यूट्रिएंट्स। ठीक है, आप अपने पहले की क्लासों में भी पढ़ा है कि जैसे कि बहुत सारे, जैसे विटामिन्स वगैरह हैं, प्रोटीन्स हैं और मिनरल्स हैं, तो उन सब का अपना अपना रोल है। तो ये सारी चीज़ें ही इसमें बता रहे हैं। तो और इसमें इसी चैप्टर में हम फूड ग्रुप्स भी पढ़ेंगे, तो फूड ग्रुप्स से आप लोगों को पता चल जाएगा
जाएगा कि हमारे फूड जो है, कंप्लीट फूड जो है किस तरह से बनता है। ठीक है। नेक्स्ट है स्टूडेंट की हेल्थ एंड वेलनेस। अगर हमारे न्यूट्रिएंट्स अच्छे होंगे, हम अच्छे न्यूट्रिशन का इस्तेमाल कर रहे हैं हमारे भोजन में, हमारे आहार में, फूड में, तो हमारी हेल्थ और वेलनेस पे इसका डायरेक्ट असर पड़ेगा। गुड न्यूट्रिशन इज एसेंशियल टू गुड हेल्थ थ्रू आउट लाइफ, बिगिनिंग विथ प्रीनेटल लाइफ एंड कंटिन्यूइंग थ्रू ओल्ड एज। ये कह रहा है कि अगर गुड न्यूट्रिशन है, आपका न्यूट्रिशन सही है, तो आपकी गुड हेल्थ में ये हेल्प करेगा थ्रू आउट योर प्रीनेटल टू योर ओल्ड एज। प्रीनेटल मतलब कि आपके जन्म से लेके, शिशु अवस्था से लेके आपकी वृद्धा अवस्था तक आपकी हेल्प करेंगे, अगर आपके आहार के जो पोषक तत्व हैं वो सही हुए तो। ठीक है। इसमें फॉर एग्जाम्पल कि आपके फिजिकल एक्टिविटीज़ में, आपके मेंटल एक्टिविटीज़ में, साइकोलॉजिकल एंड सोशल वेलबींग, इन सब सारी चीज़ों में ये जो आपके न्यूट्रिशन है हेल्प करता है। ठीक है। न्यूट्रिशन क्या है स्टूडेंट? तो न्यूट्रिशन क्या है? न्यूट्रिशन कैन आल्सो बी डिफाइंड एज फूड एट वर्क इन द बॉडी। मैंने पहले ही बता दिया आपको कि न्यूट्रिशन क्या है। न्यूट्रिशन पोषण क्या है? तो पोषण क्या है? पोषण एक प्रक्रिया है जिसमें पाचन, अवशोषण, परिवहन, प्रयोग एवं उत्सर्जन की क्रिया होती है। ठीक है। वो क्या कहलाता है? न्यूट्रिशन कहलाता है। और ये बात ये कह रहा है कि फूड एट वर्क इन द बॉडी, ये क्या करता है? फूड के रूप में वर्क करता है हमारे शरीर में। ठीक है। न्यूट्रिशन का कार्य क्या है? फूड के रूप में वर्क करना हमारी बॉडी में। ठीक है। बॉडी रेगुलेटरी फंक्शंस में हेल्प करता है इसलिए। ठीक है। न्यूट्रिएंट्स, डेफिनेशन की बात करें तो न्यूट्रिएंट्स आर द, मैंने आपको हिंदी में भी बार बार बताया है डेफिनेशन की। आहार क्या है? आहार एक प्रक्रिया है जिसके अंदर पाचन, अवशोषण, परिवहन एवं उत्सर्जन की प्रक्रिया कंप्लीट होती है। ठीक है। वो क्या कहलाता है? न्यूट्रिएंट्स कहलाते हैं, या न्यूट्रिशन कहलाते हैं। अगर अब बात कर रहे हैं न्यूट्रिएंट्स की, ये है न्यूट्रिशन एक प्रक्रिया है जिसमें आपका पाचन, अवशोषण, परिवहन, उत्सर्जन हो रहा है, तो वो तो क्या है? एक प्रक्रिया जो है वो क्या है? न्यूट्रिशन है। लेकिन न्यूट्रिएंट्स की बात करें, न्यूट्रिएंट्स मतलब कि मैंने पहले बार पढ़ा चुकी हूँ मैं कि कार्बोहाइड्रेट, विटामिन्स, आपके मिनरल्स, फैट, ये सारी चीज़ें क्या है? ये न्यूट्रिएंट्स है। तो न्यूट्रिएंट्स आर द constituent in food that must be supplied to our body in suitable amounts. These are proteins, carbohydrates, फैट्स, मिनरल्स, विटामिन्स, वाटर एंड ड्रग्स। ठीक है। फाइबर वगैरह, तो ये सारी चीज़ें मिलके आपके न्यूट्रिएंट्स कहलाते हैं। ये सारी मिलके आपकी कंप्लीट फूड कहलाता है। ठीक है। न्यूट्रिशनल स्टेटस की बात करें तो न्यूट्रिशनल स्टेटस इज द कंडीशन ऑफ हेल्थ ऑफ एन इंडिविजुअल एज इन्फ्लुएंस्ड बाय द यूटिलाइजेशन ऑफ न्यूट्रिएंट्स इन हिज और हर बॉडी। ठीक है। ये क्या है? एक किसी भी पर्टिकुलर इंडिविजुअल की हेल्थ को इन्फ्लुएंस करता है, उसके जो कितना वो यूटिलाइज कर रहा है, वो सारी चीज़ों को जो इन्फ्लुएंस करता है वो उसका न्यूट्रिशनल स्टेटस कहलाता है। ठीक है। इसी तरह से न्यूट्रिशनल केयर है। गुड न्यूट्रिशन, अच्छा गुड न्यूट्रिशन क्या होता है स्टूडेंट? एक तो होता है गुड न्यूट्रिशन, एक होता है बैड न्यूट्रिशन। जो गुड न्यूट्रिशन है वो बैलेंस्ड डाइट भी कहलाता है, अपन नेक्स्ट पढ़ेंगे बैलेंस्ड डाइट क्या होता है। तो गुड न्यूट्रिशन मतलब कि बैलेंस्ड डाइट, और बैड न्यूट्रिशन मतलब कि माल न्यूट्रिएंट्स। माल न्यूट्रिएंट मतलब कि आपको किसी चीज़, कुपोषण हमारे भारत में सबसे ज़्यादा इस चीज़ की समस्या है, कुपोषण की, कि जो छोटे बच्चे हैं, जो 5 साल तक के बच्चे, 7 साल 10 साल तक के बच्चे, और जो महिलाएं हैं जो प्रेग्नेंट और जो लैक्टेशन वीमेन जो हैं, उनमें सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम है माल न्यूट्रिएंट्स की। माल न्यूट्रिशन मतलब कि होता है कुपोषण, और गुड न्यूट्रिशन मतलब कि सुपोषण। ठीक है। सुपोषण में कि सारे न्यूट्रिएंट्स, जो भी अच्छी अच्छी चीज़ें हैं, जो आपके कार्बोहाइड्रेट है, प्रोटीन है, विटामिन्स है, फैट है, मिनरल्स हैं, ये सारी चीज़ें एक उचित मात्रा में हमारे बॉडी में होगी, हमारे आहार में होगी, तो वो क्या कहलाएगा? गुड न्यूट्रिशन कहलाएगा। और अगर ये सारी चीज़ें उचित मात्रा में नहीं है तो वो क्या कहलाएगा? वो कहलाएगा माल न्यूट्रिशन। ठीक है। माल न्यूट्रिशन कहलाएगा। तो स्टूडेंट्स, हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे
कि गुड न्यूट्रिशन क्या है, माल न्यूट्रिशन क्या है। ठीक है, गुड न्यूट्रिशन की डेफिनेशन नोट कर लीजिए आप कि गुड न्यूट्रिशन क्या है। गुड न्यूट्रिशन एडिक्वेट एंड ऑप्टिमम आर द टर्म्स अप्लाइड टू दैट क्वालिटी ऑफ न्यूट्रिशन इन विच द essential nutrients in correct amount and balance are utilized to promote the highest level of physical and mental health throughout one's life। मतलब गुड न्यूट्रिशन क्या है, सारे जो भी एसेंशियल आपके न्यूट्रिएंट्स हैं वो बैलेंस फॉर्म में हैं, कार्बोहाइड्रेट प्रोटीन जो भी है आपके वो सारे बैलेंस फॉर्म में है और हमारी बॉडी को रेगुलेट कर रहे हैं, हमारी बॉडी को सुचारू रूप से चला रहे हैं पूरी लाइफ, तो वो क्या कहलाएगा, गुड न्यूट्रिशन होता है कहलाएगा। अब माल न्यूट्रिशन क्या होते हैं और इनके जो न्यूट्रिशन है उनके फंक्शन क्या है और फैक्टर्स क्या हैं, कौन कौन से फैक्टर्स हैं जो इनको इन्फ्लुएंस करते हैं, तो ये हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। आज की क्लास के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच। आई होप कि आप लोगों को समझ में आ रहा होगा। ये बड़ा इंटरेस्टिंग चैप्टर है। मैं आपको PDF भी प्रोवाइड करवा दूंगी आपके ग्रुप में, और आपके जो कॉलेज के जो वेब पेज हैं, यूट्यूब पेज है, उस पर भी आपको मिल जाएंगे ये सारी चीज़ें। तो आप प्लीज़ इसको कंटिन्यू स्टडी कीजिए, ये अपनी लाइफ से संबंधित भी है तो आपके लिए बड़ा इंटरेस्टिंग है। अपन नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे कि माल न्यूट्रिशन क्या है, कुपोषण क्या है और फैक्टर्स क्या है, न्यूट्रिशन कौन कौन से फैक्टर्स है जो न्यूट्रिशन जो है उसको प्रभावित करते हैं। थैंक यू सो मच।